आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 14 में खुश आमदीद। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैं करना तो हर दफा चाहती होती हूँ, लेकिन कभी कर लेती हूँ कभी नहीं। क्या आपने गूगल क्विज कर लिया? जो आपका पिछला होमवर्क था, क्या आपने उसको कर लिया है? इसका जवाब आप चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। जी, सना जुल्फकार, फवाद, अशरफ, मैं विश, फवाद जी, सब लोग कह रहे हैं कि कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया, जिन लोगों ने, वो भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि फिर ये बाद में क्लोज हो जाएंगे तो फिर आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। जी, बिलाल हुसैन भी कह रहे हैं उन्होंने कर लिया है। चलो, एक्सीलेंट। अब हम पिछले इसबाक से सवालात देख लेते हैं। सबसे पहले फिस समावात ती का मानी बताएं। फिस समावात। जी, फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनत यासिर बिल्कुल ठीक। सना जुल्फिकार, बिलाल हुसैन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे कि ये एक पारा ही क्यों ना हो, एक सूरा ही क्यों ना हो, एक आयत ही क्यों ना हो, और पूरा कुरान ही क्यों ना हो। मैं विश, फवाद, सना जुल्फिकार, फवाद अशरफ जी बिल्कुल। अरमीन बिनते यासिर जी बिल्कुल ठीक। सी यानी एक आयत ही क्यों ना हो। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम सूरह अल असर पढ़ेंगे। ग्रामर में हम फिल मुदारे में कुछ नए सीगे पढ़ेंगे। और आज के सबक में 18 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 4445 बार आए हैं। इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 14 के इख्तिताम तक हम 174 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 36,556 बार आए हैं। सबसे पहले हम सूरह असर की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके तर्जमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सबसे पहले सूरह अल असर का तारुफ देख लेते हैं। ये एक मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। इसमें इंसान को खसारे से बचने का यानी उसकी निजात का फार्मूला दिया गया है। इसमें 4 खुसूसियात बयान की गई हैं। उनमें से 2 अपनी जात की बेहतरी और नफ्स के तज़किया के लिए हैं, जैसे अकीदा और अमाल सालेह। और उनमें बकिया 2 जो है वो मुआशरे की इस्लाह से मुतल्लिक हैं, यानी एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। सबसे पहला, वल अस्र। देखने में ये सिर्फ एक लफ्ज है, लेकिन ये एक मुकम्मल जुमला है। अरबी जुबान की ये खूबसूरती है कि उसमें बाज़ औक़ात सिर्फ एक लफ्ज के जरिए पूरी बात बयान कर दी जाती है। तो यहाँ पर है वल अस्र। वा का मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था और, लेकिन वा का एक और मतलब है, वो है कसम। और कुरान पाक में बहुत सी सूरतें जो है वो वा से शुरू हुई हैं, यानी कसम से शुरू हुई हैं। इस सूरह मुबारका में कसम खाई जा रही है किस बात की? जमाने की। इसके अलावा सूरह अल फजर, सूरह लैल, सूरह नजम, सूरह समा, ये तमाम सूरतें भी वा से शुरू होती हैं, यानी कसम से शुरू होती हैं। लेकिन यहाँ पर असर यानी जमाना। असर का मतलब जमाना होता है। इसको याद रखने के लिए उर्दू में भी एक मिसाल यूज की जाती है, असर हाजिर, मौजूदा जमाना। असर का लफ्ज बाज दफा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है जमाने के लिए। अब जमाने की कसम क्यों खाई गई है? जमाने की कसम इसलिए खाई गई है कि जमाना गवाह है उस बात पर जो आगे कही गई है।
اب آگے کیا بات بیان کی جا رہی ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. یعنی تاریخ گواہ ہے، سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ جو ہے وہ قرآن کی ہے. قرآن پاک کی تاریخ جو ہے وہ سب سے زیادہ سچ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں آئی. تو اس وجہ سے اس میں جو ہسٹری بیان کی گئی ہے وہ بالکل سچ بیان کی گئی ہے. اور اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. اب اگلی آیت، ان الانسان لفی خسر. انا، بے شک. انا کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بے شک. اس کو یاد رکھنے کے لیے ان اللہ مع الصابرین کا ہم نے جملہ اپنے ذہن میں رکھا تھا جو ہم اکثر بولتے ہیں. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور یاد رکھنا بہت آسان ہے کہ ان اللہ مع الصابرین سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ انا کا لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے یقیناً یا بے شک، اور ان کا انشاءاللہ سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اگر. انا، بے شک، الانسان، انسان، بنی نوع انسان، آدمی جو بھی ہیں. اور یہاں پہ ال سے مراد تمام کی تمام بنی نوع انسان ہے. all، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. لفی، لا اور فی. لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، جو ہم نے بھی پڑھا تھا، لیکن لا کا ایک مطلب ہوتا ہے البتہ، انڈیڈ. تو لا، فی، البتہ، فی میں. ہم نے لا کا لفظ یہ اس آیت میں بھی پڑھا تھا نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. تو لا جو ہے وہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے. اب لا کے لیے یہ 4 مختلف استعمالات ہیں جن کی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لا کہاں کہاں کس جگہ کس میننگ میں آتا ہے. لا یا لی اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو وہ لیے کے معنی میں آئے گا، جیسے کہ ہم نے حروف جر میں پڑھا تھا للہ، لہو، یہ دونوں. اور لی اگر فعل کے ساتھ آئے گا تو وہ تاکہ کے معنی میں آئے گا، جیسے لیدبروا، لی تاکہ وہ غور کریں، اور لیتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور اگر لا حرف کے ساتھ آئے گا تو وہ تاکید کے لیے آئے گا، جیسے کہ لقد یا لفی. دونوں صورتوں میں وہ کس لیے آئے؟ تاکید کے لیے، البتہ، انڈیڈ، یقیناً، تحقیق. تو لفی خسرن، خسر کہتے ہیں خسارہ، ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نقصان اور ایک چیز ہوتی ہے خسارہ. خسارہ وہ چیز ہے جس میں اصل جمع پونجی بھی. نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کاروبار کیا اس میں آپ کو منافع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ نقصان ہو گیا اس میں. لیکن خسارہ وہ ہے جس میں آپ کو منافع بھی نہیں ہوا اور جو آپ کی اصل جمع پونجی تھی، جو آپ کی اصل انویسٹمنٹ تھی، وہ بھی ساری کی ساری جو ہے وہ چلی گئی، وہ بھی ضائع ہو گئی. تو اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلی آیت میں زمانے کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. البتہ یعنی انڈیڈ، تاکید ہے اس کی. اب اس صورت میں پہلی 2 آیات میں 3 بار تاکید کی گئی ہے. کون کون سی؟ سب سے پہلے والعصر، قسم کھائی گئی، قسم کھا کے تاکید کی گئی. پھر انا، بے شک، یقیناً. پھر اس کے بعد لا، البتہ. یہ جو بیان ہے نا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ تاکید کو ظاہر کرتی ہیں. یعنی 3 دفعہ تاکید کی گئی ہے، اور چوتھی دفعہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ چوتھی بار تاکید کس کے لیے کی گئی ہے. اور یہ صورت ہم جیسے عام انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ تاکید پر تاکید جب کسی بات کی بار بار تاکید کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات لازمی ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ بہت ضروری ہے، ایمرجنسی ہے. تو تاکید پر تاکید سنتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا ہے، اور ہمیں یہ بے چینی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ انسان خسارے میں. اور اس کے علاوہ سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے کہ فوری طور پہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا. اب اللہ سے خسارے سے بچنے کی دعا کرتے ہوئے آپ ان 2 آیات کی پریکٹس کیجئے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے.
इन दो आयत को देखते हुए कुरान हम जिंदगी में कैसे ये दो आयत ला सकते हैं? ये एक पूरी सूरह है। सबसे पहले उकाशा रजी अल्लाह अन्हु की मिसाल हमने पढ़ी थी ना, कि उन्होंने कहा था कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी उन 17,000 लोगों में से हो जाऊं। तो हमने क्या करना है, फौरी तौर पे दुआ मांगनी है। फौरी तौर पे ये सबसे पहली चीज ये करनी है कि दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड दुआ मांगनी। जैसे अब हमने खसारे वाली आयत पढ़ी, तो हमने क्या करना है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें खसारे से बचाए। उसके बाद मुसलसल दुआ करनी है कि अल्लाह चारों काम करने की तौफीक अता फरमाए, जो भी हम आगे देखेंगे। और एहतसाब करना है अपने गुजरे हुए जमाने का, और आइंदा के लिए प्लान बनाना है। अब चौथी बार जो ताकीद है ना, वो इस लफ्ज में है बेसिकली, इल्ला। इल्ला सिवाय, इल्लल्लाज़ीना आमन व आमिलु स्वालिहात। इल्ला का मतलब है सिवाय। और याद रखने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब ये ताकीद कैसे है? ये इस तरह से ताकीद है कि ये अक्सरियत की बात हो रही है। इल्ला का जो लफ्ज आता है, उसके बाद जो भी बात की जाती है वो थोड़े लोगों के लिए या कम लोगों के लिए अकलियत की बात की जाती है। जैसे अगर हम फर्ज करें, हम ये बात कहते हैं कि एक क्लास में 100 बच्चे थे, जिनमें से 95 बच्चे जो है वो फेल हो गए और 5 बच्चे पास हुए। तो क्या हम ये कहेंगे कि क्लास में तमाम बच्चे पास हो गए सिवाय 95 के? नहीं, हम ये कहेंगे क्लास में तमाम बच्चे फेल हो गए सिवाय 5 लोग होंगे। यानी सिवाय जो बात है ना, वो आती है अकलियत के लिए। यानी इल्ला के बाद जो बात आ रही है वो अकलियत की बात है, और जो उससे पहले बात आ रही है वो अक्सरियत की बात है। यानी जो पहले वाली बात खुसारे वाली बात है वो अक्सरियत को बयान कर रही है। इसलिए ये जो चीज है, ये बात जो है चौथी बार ताकीद की गई है, क्योंकि ये अक्सरियत को मुखातब करके ये बात कही गई कि इंसान खसारे में। सिवाय अल्लाह जीना, उनके जो, सिरात अल्लाह जीना नमता अलैहिम से हम याद कर सकते हैं, अल्लाह जीना वो लोग जो, उनके जो। अब किन लोगों के सिवा? आमनु, जो ईमान लाए। आमनु जो ईमान लाए। खसारे में, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। व आमिलू, आमिलू अब हमने पढ़ लिया ना, और उन सब ने अमल किया। व आमिलू, और उन सब ने अमल किया। आमनु भी उसी तरह से है, जो ईमान लो, वो सब ईमान लाए। लेकिन ये भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमें देख के पता चल रहा है कि आमानु वो सब जो ईमान लाए। तो सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए। कौन सी अमल? अस्सॉलिहात, नेक। अब अल्लाह कौन सा अमल कबूल करता है? यकीनन नेक अमल कबूल करता है। तो यहां पर भी नेक अमाल की बात हो रही है। सॉलेहात, सॉलेह से सॉलेहात। सॉलेहुन की जमा सॉलेहून होती है, और सालेहन सालेहिन की जमा होती है सालेहिन, और सॉलेहा की जमा होती है सॉलेहात। अब आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे सॉलेहून या सालेहीन क्यों नहीं आया, सॉलेहात क्यों आया। लेकिन अभी आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रख लें, और अमल किए नेक। नेक अच्छा, अब यहाँ पे जमा है तो उसमें जमा की बात हो रही है। ये नहीं कि एक नेक अमल कर लिया तो नहीं, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए। कौन से? नेक। अब ये वाला हिस्सा जब हमने आयत का पढ़ना है, तो उसके फौरन बाद हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने अल्लाह से दुआ करनी है, ए अल्लाह हमें अमल सालेह नसीब कर। उसके बाद अपना एहतसाब करना है कि क्या नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, भलाई को हुक्म देना और बुराई से रोकना, क्या हम ये सब कुछ कर रहे हैं? हमारा अभी हाल जो है, प्रेजेंट जो है, क्या हम उस ये कुछ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उसको मजीद बेहतर करें, और अगर नहीं भी कर रहे तो हमने क्या करना है? अगला स्टेप पे प्लान बनाना है, कि हम प्लान बनाएं कि हम इन सारे कामों को कैसे करेंगे, और उसके बाद तबलीग का अपने साथियों को बताएं। अब इस सोच के साथ कि अल्लाह हमें अमाले सालेह करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम उनमें से निकल सकें जो खसारे में है। इस आयत के इस हिस्से की प्रैक्टिस कीजिए। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, सवाए उनके जो ईमान लाए और अमल किए नेक। अगले 15 सेकंड आप।
आमनु का तर्जमा कीजिए। आमनु चैट बॉक्स में लिखिए। जी सना जुल्फिकार बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ, मैं विश्वाद, हरमीन बिनत यासर, अदीबा कौसर, इरसाल अरेब, जी बिल्कुल ठीक। डी यानी वो सब ईमान लाए, जमा है ना ये, वो सब ईमान लाए। सालिहा की जमा बताएं। बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा है। मैं विश्ववाद, सना जुल्फिकार, फवाद अशरफ, अरमीन बिनते यासर, अदीबा कौसर, फरजाना यास्मीन, सालिहात, जी बिल्कुल ठीक। ये सालारे बिल्कुल ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। आयत नंबर 3 का अगला हिस्सा। पहले में हमने अमाल सालिह की बात की, अब दूसरा हिस्सा कौन सा है? वतवासो बिलहक वतवासो बिस्सब्र। वतवासो और एक दूसरे को वसीयत की। वतवासो और एक दूसरे को वसीयत की। एक लफ्ज होता है दारासा, उसका मतलब होता है पढ़ा, और दर्रसा पढ़ाया। लेकिन जब तदारसा आता है तो वो होता है एक दूसरे को पढ़ाना, यानी मैं आपको पढ़ाऊं और आप मुझे पढ़ाएं, ये चीज होगी तदारसा। अगर मैं आपको सिर्फ पढ़ा रही हूँ तो है दर्रसा, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो दारसा है। लेकिन तदारसा का मतलब क्या है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझे पढ़ा रहे हैं, यानी एक दूसरे को पढ़ाया। इसी वजन पे है तदारसा की, जब हम जमा करेंगे तो तदारसु। तदारसा, तदारसु, ये अल्फाल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आगे जाके पढ़ेंगे आगे वाले कोर्सेज में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखने के लिए कि जब आगे वाव अलिफ आ जाएगा तो क्या होगा, वो जमा होगी। तो तदारसा एक के लिए तो एक दूसरे को पढ़ाया, तो तदारसु उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। और उसी पैटर्न पे, उसी वजन पे तवासौ, यानी उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। अब ये उनकी बात हो रही है जो खसारे में नहीं है, जो उन लोगों, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि इल्लल्लज़ीना, उन लोगों के सिवा। तो अब बात हो रही है, और एक दूसरे को वसीयत की उन्होंने, किस बात की? बिल हक की, हक की, सच की। हक कहाँ है? एज ए मुस्लिम हम सब जानते हैं कि हक जो है वो कुरान और सुन्नत में है। और कुरान में ये बात सारी तफसील से बयान की गई है कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह तवासे बिल हक और तवासे बिस सब्र किया, यानी हक की भी नसीहत की और सब्र की भी। गोया कुरान में हम लोगों को ट्रेनिंग है इस काम की, जिस जो काम करके हम खसारे में से निकल सकते हैं। लेकिन अगर कुरान ही नहीं समझ आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैसे हम कर सकते हैं, और दूसरों को क्या बताएंगे? तो इसलिए वही बात आ जाती है कि सबसे पहले क्या जरूरी है? कुरान मजीद को समझना। अब अगली बात है वतवासो बिस सब्र। वतवासो और एक दूसरे को वसीयत की, किस चीज की? बिस सब्र। बिस सब्र के दो टुकड़े, बी और सब्र, सब्र की। अब सब्र क्या है? सब्र कहते हैं साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी और डटे रहना, यानी किसी चीज पे कंसिस्टेंट रहना। सब्र की 3 किस्में हैं। पहली बात, पहला किस्म है नेकी पर सब्र करना, दूसरी गुनाहों से बचने पर सब्र करना, और तीसरी मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। अब नेकी पर सब्र करना क्या है? ये सबसे अजीब बात यह है कि नेकी पर भी सब्र करना है। नेकी पर सब्र ऐसे करना है कि अगर आप नेकी कर रहे हैं तो लोग आपको, जरूरी नहीं कि आपके उस नेकी को नेकी समझे, लोग उसको आपका चापलूसी भी समझ सकते हैं, आप का शोहरत की ख्वाहिश भी समझ, कुछ भी समझ सकते हैं। तो आपने अपनी नेकी पर सब्र करना है, आपने लोगों के बातों में नहीं आना, लोगों के तसव्वुर पे नहीं पूरे उतरना। आपने वो नेकी पर सब्र करना है अल्लाह ताला की खातिर, आपने वो नेकी करनी है अल्लाह ताला की खातिर। और जब आप नेकी करेंगे तो बहुत से लोग आपके रास्ते में रोड़े भी अटकाएंगे, तो उस पे भी आपने सब्र करना है। और गुनाहों से बचने पर सब्र करना। गुनाह की तरगीब बहुत ज्यादा होती है, बहुत खूबसूरत लगता है गुनाह, तो उससे भी बचने पर सब्र करना होता है। और मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना, ये तो हम सबको
پتہ ہی ہے کہ ہم کس طرح سے مشکلات سے بچ سکتے ہیں، مشکلات پہ صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ مشکلات ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ اب آیت کے اس حصے میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ضروری ہے، یعنی دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے، حق کی بھی اور صبر کی بھی۔ عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ جو کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا انسان کبھی بھی اللہ کا ساتھی نہیں ہو سکتا جو کسی کی اچھائی برائی کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان وہی ہے کہ جو نہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کرے، کوشش کرے کہ وہ بھی نیکی کی طرف آئیں۔ اسلام میں یہی اجتماعیت کا تصور ہے۔ اب ایک اہم صورت تواصی بالحق کی جو ہم سب کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، کہ اپنے کسی ساتھی کو چن لیجئے اور مسلسل اس کلاس کے لیے آپ وہ ساتھی کلاس میں سے بھی لے سکتے ہیں، یا جیسے ہمارے کلاس میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جب خود کلاس جوائن کی تو اپنے کسی ساتھی کو، ایک بردر ہے انہوں نے اپنی مسز کو یا اس طرح سے کسی نہ کسی کو ساتھ کلاس جوائن کروا لی۔ یہ بھی تواصی بالحق ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہمت بڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی فضیلت بتاتے ہیں۔ اس کلاس کے ٹائم میں بہت سے ضروری کام آپ کو آتے ہوں گے، اور بعض دفعہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اپنا کوئی اور ضروری کام چھوڑ کے۔ اس پہ بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ کلاس ہماری فرسٹ پرائرٹی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہم اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے۔ آپ یہ کام جتنا عرصہ کلاس چل رہی ہے ہر دوسرے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی پریکٹس تواصی بالحق کی ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات کی، جو 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، ان سب کے درمیان میں وا کا لفظ ہے۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی ان چاروں چیزوں میں اور کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو او کا لفظ بھی استعمال کر جا سکتا تھا جس کا مطلب تھا یا، یعنی اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک کر کے بھی ہم خسارے میں سے نکل سکتے تو اللہ تعالیٰ وا کی جگہ پر او کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں پر وا کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاروں کام بیک وقت ضروری ہیں خسارے سے نکلنے کے لیے، اور جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں گی وہ خسارے سب بچا رہے گا۔ اور یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا ہے، الا الذین آمنوا ایمان لائے، و عامل الصالحاتی اور نیک عمل کیے، و تواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو وصیت کیے، و تواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، یعنی چاروں چیزیں لازمی ہیں، اور اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ وا کی جگہ یقینی طور پر او فرماتے، جس کا معنی یا ہے۔ صبر کا معنی بتائیں، ایک سے زائد جواب ہے۔ بہت آسان ہے یہ تو۔ جی، ادیبہ کوثر بالکل ٹھیک۔ جی بالکل ٹھیک۔ دیکھیں نا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں صبر میں۔ اب ابھی جو چیز ہم نے پڑھی اس کے بارے میں، جس جی امین بنت یاسر میں وشفات بالکل کہہ رہے ہیں اور ابھی ہم نے اس سورہ مبارکہ میں جو پڑھی کہ یہ 4 چیزیں خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں، اب ہم ان باتوں کو تصور کرتے ہوئے، فیل کرتے ہوئے اب اس سورت کی جو تلاوت ہے وہ آپ سنیں دوبارہ سے، پھر آپ کو یقیناً مزید اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. आखिर में एक अहम बात, सूरत अल असर का खुलासा। सूरत अल असर का खुलासा है खसारे से बचने का फार्मूला, मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला हमें सूरह अल असर में बताया गया है। ये एक मुकम्मल जामे सूरत इसी वजह से है कि इसमें हमें खसारे से बचने का फार्मूला बता दिया गया है। अब कौन सा? वही 4 बातें जो मैंने आपको बताई हैं। ईमान लाना, अमल साले करना, एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। अब यहाँ पर हम एक 30 सेकंड की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सबक नंबर 14 की बी पार्ट यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामर यानी कवायद में हम फेल मुदारे पढ़ रहे हैं। आज कुछ नए सीगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ। आप लोगों में से कोई करवाए ग्रामर टीपीआई के साथ? हैंड रेज करें, कौन करवाएगा? जी अरमीन बिनते यासिर, आप करवाएं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। जाकिल्ला बेटा। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हैं। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म कहते हैं किसी का नाम या सिफ्त को जिसकी निशानियां हैं अलिफ लाम, 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर, वाव नून, या नून या अलिफ ता। ये निशानियां आपको याद होनी चाहिए ताकि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि इसम फेल हर्फ में से क्या, तो सबसे पहले आपने कई चीज देखनी कि अलिफ लाम तो नहीं लगा हुआ, तनवीन तो नहीं लगी हुई, वाव नून या अलिफ ता तो नहीं लगा हुआ। उसके बाद फेल है जिससे काम के होने या करने का पता चले, और हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए। हम इसम और हर्फ पढ़ चुके हैं, फेल हम पढ़ रहे हैं। फेल यानी वर्ब अरबी में अक्सर अफाल 3 हरूफ तहजी से मिलकर बनते हैं, जैसे फा ऐन लाम, फा ता हा, नून स्वाद रा और दाद रा बा। अब फेल की 3 किस्में कौन कौन सी हैं? फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस जो हो चुका है। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस। और फेल अम्र हुक्म देना या गुजारिश करना। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो फाआला से यफलू का टेबल पढ़ा था। एक दफा ये टेबल इरसाल अरेब आप करवा दें, ये वाला पूरा टेबल जो आपके सामने आ रहा है फाआला और यफलू दोनों का। इरसाल अरेब अनम्यूट कीजिए और करवाइए। पाला, पालू, पालता, पालतू, पालतुम, पालना, यफअलू, यफअलूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू। जज़ाकल्लाह बेटा। अब हम दाराबा से फेल मुदारे। दाराबा का एक दफा टेबल हम दोहरा लेते हैं। दाराबा, दाराबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना। अब दाराबा
यद्रिबू। फतहा से यफ्तहू था, नासरा से यंसुरू था, और दाराबा में यद्रिबू। यहाँ पर भी जो दरमियान वाला हर्फ था फेल का यानी रॉ, उसमें तब्दीली आई। क्या आई कि वहां पर जबर की जगह पर जेर आ गई, इसीलिए फेल मुदारे में आके हमें ये पता चल गया कि दाराबा जो है वो भी फतहा और नासरा से एक मुख्तलिफ पैटर्न है, एक मुख्तलिफ बाब है। ठीक है, इसलिए हमने इसको तीसरा बाब बनाया। चार अब्वाब हमारे पूरे हो गए हैं। पहला फातहा, फातहा से यफ्तहू बनता है। दूसरा नासरा, नासरा से यंसुरू, यहाँ पे मुदारे में तब्दीली आ रही थी। तीसरा दाराबा, दाराबा से यद्रिबू, यहाँ भी मुदारे में तब्दीली आ रही है। चौथा सामिया है जो हमें माजी में ही पता चल जाता है कि वो डिफरेंट है। ठीक है, अब हम दारा से यद्रिबू का टेबल करते हैं। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं। तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ। तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। यद्रिबू, यद्रिबूना, तद्रिबू, अद्रिबू, तद्रिबूना, नद्रिबू। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं। तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूं, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। जी कौन करवाएगा? हैंड रेस कीजिए। जी सिस्टर अदीबा कौसर आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना वो सब मारते हैं या मारेगी, तद्रिबू आम मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबू हम मारते हैं जजाकल्लाह, मारेंगे। बिल्कुल ठीक। सना जुल्फिकार सिस्टर आप करवाएं। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। जजाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर सदफ, सिस्टर सदफ आप करवाएं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी बाजी। यजरेबू वो मारता है, यजरेबूना वो मारते हैं, नजरेबू आप मारते हैं, तद्रिबू, अजरेबू तदरेबू आप मारते हैं, अजरेबू मैं मारता हूँ, तजरेबूना आप सब मारते हैं, नजरेबू हम मारते हैं। जजाकल्लाह सिस्टर। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब सामने वाले की बात हो रही होगी मुदारे में तो उसके शुरू में ता आएगा, दोनों में ता आएगा। बाद वाली चीज जो वो वाहिद जमा की डिफरेंट होगी कि तदरीबू और आगे वाउनून लगा दिया तो तदरीबू ना। ठीक है जी। अरमीन बिनते यासिर एक दफा आप भी करवा दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। जजाकल्लाह बेटा। अब ये हमारे पास आ गए फेल के चार अहम नमूने। कौन कौन से? फा, नून, द्वाद और सीन। फा से फातहा यफ्तहू, फा से फातहा यफ्तहू, नून से नासारा यंसुरू, द्वाद से दाराबा यद्रिबू और सीन से सामिया यस्माऊ। अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये चार अलग अलग बाब हमने क्यों बनाए हैं। ये दाराबा और यद्रिबू का टेबल अभी हमने किया। अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। हल यद्रिबू, ला यद्रिबू, क्योंकि मारना बुरी बात है इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं मारा, उसने नहीं मारा। ये एक अज्यूम कर रहे हैं, नाम में भी इसका हाँ में भी जवाब हो सकता है। हल यद्रिबू, क्या वो मारता है? ला यद्रिबू वो नहीं मारता। हल यद्रिबूना, ला यद्रिबूना। हल तद्रिबू, ला अद्रिबू। हल तद्रिबूना, ला नद्रिबू। जी कौन करवाएगा ये अरबी बोलचाल? जी ब्रदर फवाद। मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिए। हल यद्रिबू, ला यद्रिबू, हल यद्रिबूना, ला यद्रिबू, हल तद्रिबू, ला अद्रिबू, हल तद्रिबूना,
لا ندرب. جزاک اللہ برادر. اب ایک نیا لفظ ایڈ کر کے یہی عربی بول چال جو ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. حامدن اگر ہوگا دو پیش کے ساتھ ہوگا تو وہ اصلی حالت یعنی کام کرنے والے کی حالت ہوگی, اور اگر حامدن دو زبر کے ساتھ ہوگا تو وہ آبجیکٹ کے طور پر یعنی بدلی ہوئی حالت ہوگی, یعنی جس پر اثر پڑا ہوگا. تو یہاں پر حامدن ہے یعنی اس کو مارا گیا ہے. تو یہ عربی بول چال کون کون کروائے گا؟ سسٹر ثنا آپ کوشچن کریں اور سسٹر مہوش فواد آپ آنسر کریں. هل يضرب حامدا؟ سسٹر مہوش لا يضرب حامدا. هل يضربون حامدا؟ لا يضرب حامدا. لا هل تد- يضربون حامدا. اوكي. هل تضرب حامدا؟ لا أضرب حامدا. هل تضربون حامدا؟ لا نضرب حامدا. جزاک اللہ سسٹر. ترجمہ کیجئے. وَيَضْرِبُ یا وَيَضْرِبُ یا يَضْرِبُ. اچھا یہ دھیان سے دیکھیے گا, اس کے جواب ایک سے زائد ہو سکتے ہیں. جی ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک. فواد اشرف, ارمین بنت یاسر, مہوش فواد, ادیبہ کوثر, جی بالکل ٹھیک. ارسال عریب بالکل ٹھیک. صدف فروخ جی بالکل ٹھیک. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چاہے ہم رابعہ تنویر بالکل ٹھیک, پریکٹس میں ہم ایک ہی بولتے ہیں, لیکن جو مضارع ہے وہ ہمیشہ فیوچر اور پریزنٹ دونوں کو ظاہر کر, یعنی حال اور مستقبل دونوں. وہ مارتا ہے بھی اور وہ مارے گا, دونوں صورتوں میں وَيَضْرِبُ ہی آئے گا. اب اگلا جو ہے لفظ وہ ہے سامیہ, چوتھے باب کا سامیہ. یہ تو ہمیں ماضی میں پتا چلا گیا تھا نا. سسٹر حامدن صرف نام, حامد نام ہے نا, اس کو یوز کیا ہے, اس کے ساتھ دو پیش دو زبر لگا کے. سامیہ کا جو ہے باب یہ ہمیں ماضی میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ سامیہ ڈفرنٹ باب ہے. تو سامیہ کا ہم ٹیبل پہ دیکھتے ہیں. سامیہ اس نے سنا, سامی ان سب نے سنا, سمیتا آپ نے سنا, سمیتو میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمینا ہم سب نے سنا. اب یہاں سے جو اس کا مضارع کا ٹیبل ہے وہ ہم سیکھتے ہیں. سامیہ اور فاتحہ کا جو مضارع ہے نا وہ سیم پیٹرن پہ ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ان کا ماضی ڈفرنٹ ہے اس لیے وہ الگ الگ ابواب میں آتے ہیں. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سب سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سنتے ہیں. یسمعو یسمعون, تسمعو اسمعو, تسمعون نسمعو. یسمعون وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سب سنتے ہیں. جی کون کروائے گا؟ ارسالہ رے پہلے آپ کروائیں. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سنتے ہیں. جزاک اللہ بیٹا. سسٹر مہوش فواد آپ کروائیں. جی یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سب سنتے ہیں. ہم سنتے جزاک ہیں. اللہ سسٹر. ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سب سنتے ہیں, اسمعو ہم سنتے ہیں. جزاک اللہ بیٹا. صدف فروخ آپ سن. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سنتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر.
अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। एक लफ्ज आज हम नया सीखें कि माजा। इसका मतलब है क्या। क्या के लिए हमने पहले एक लफ्ज सीखा था हल और एक लफ्ज सीखा था आ, अलिफ ज़बर आ। तो यहाँ पर एक नया लफ्ज सीख रहे हैं माजा, लेकिन माजा के आपने टुकड़े नहीं करने। माजा एक मुकम्मल लफ्ज है और इसका मतलब है क्या। वैसे तो माँ का मतलब अलग से भी है ना, लेकिन माजा मुकम्मल एक लफ्ज है, इसके टुकड़े नहीं होंगे। माजा का मतलब क्या। अब ये किस तरह से क्या की मीनिंग में आता है, अभी आप अरबी बोलचाल में देखेंगे। माजा यस्माउ, उसने क्या सुना। क्या उसने सुना होता तो हल यस्माउ होता, लेकिन यहाँ पे है माजा यस्माउ, उसने क्या सुना। यस्माउल कुरान, उसने कुरान सुना। माजा यस्माउना, वो उन सब ने क्या सुना, सॉरी वो सब क्या सुनते हैं। यस्माउनल कुरान, वो सब कुरान सुनते हैं। माजा तस्माउ, आप क्या सुनते हैं। अस्माउल कुरान, मैं कुरान सुनता हूँ। माजा तस्माउना, आप सब क्या सुनते हैं। नस्माउल कुरान, हम कुरान सुनते हैं। जी सिस्टर सना जुल्फिकार, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिए। माजा यस्माउ, यस्माउल कुरान। माजा यस्माउना, यस्माउनल कुरान। माजा तस्माउ, अस्माउल कुरान। माजा तस्माउना। नस्माउल कुरान। जजाकल्लाह सिस्टर। अब बताएं ला यस्माउना का मानी, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ला यस्माउना। जी सना जुल्फिकार बिल्कुल ठीक, दीबा कौसर में विश फवाद जी बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनते यासिर, सदफ फरूख, इरसाल अरेब, जी बिल्कुल ठीक। वो सब नहीं सुनते हैं और वो सब नहीं सुनेंगे, दोनों आए। अब फिर हमारे पास आ गए फेल के चार अहम नमूने। अब आपने ये याद कर लेने हैं, ठीक है। फा से फतहा यफ्तहु, नून से नासरा यंसुरु, द्वाद से दाराबा यद्रिबु और सीन से सामिया यस्मऊ। अगर आपको ये बता दिया जाए कि कोई भी फेल किस बाब से ताल्लुक रखता है, तो आप उसका माजी और मुदारे का टेबल बहुत आराम से बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी फेल दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि वो फतह के पैटर्न पे या फा पैटर्न पर है, तो आप फतह का टेबल अपने सामने रखकर बहुत आराम से उस जो है फेल उसका जो वर्ब का आप टेबल, मुकम्मल टेबल आप बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम नून का कहें, द्वाद का कहें या सीन का, जब आपको ये टेबल्स के पैटर्न याद हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि अगर आपको सिर्फ एक एक लफ्ज बता दिया, एक फेल बता दिया और उसका बताया कि वो फलां पैटर्न पे है, तो आप उसका पूरे का पूरा टेबल जो है वो बना लेंगे। अभी तो हमने सिर्फ माजी और मुदारे किया, लेकिन अगले इसबाग में जब हम अमर भी कर लेंगे और उसके अलावा बाकी चीजें भी कर लेंगे, तो ये हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। अब फेल मुदारे में सामिया के बाद जो सामिया के पैटर्न पे है वो है आलिमा। आलिमा का टेबल हम आपके होमवर्क में है, एक दफा मैं इसकी प्रैक्टिस कर आपको करवा देती हूँ, बाकी हम इंशाल्लाह दोहराई में करेंगे। यालमु, वो जानता है। यालमुना, वो सब जानते हैं। तालमु, आप जानते हैं। आलमु, मैं जानता हूँ। तालमुना, आप सब जानते हैं। नालमु, हम सब जानते हैं। अच्छा चलें, अब टेबल मैंने करवा दिया थोड़ी बहुत आपको, अब तो समझ आना भी शुरू हो गई है ना। तो आज ये वाला सवाल का जवाब दे। वतालमुना का मानी होगा क्या होगा। वतालमुना। जी सना जुल्फकार, अरमीन नहीं, पहले अभी शायद सिस्टर महविश ने एक आंसर किया था मेरा। हाँ जी, अदीबा कौसर जी बिल्कुल ठीक है। महविश, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। बिलाल हुसैन जी ठीक है, लेकिन इसके दो आंसर होंगे। जी अरमीन बिनते यासिर बिल्कुल ठीक। इरसाल अरेब बिल्कुल ठीक। जी बी एंड सी नहीं, सॉरी,
सी एंड डी होगा, और आप सब जानेंगे, और आप सब, क्योंकि वाह है ना, सॉरी, बिल्कुल ठीक है, सी एंड डी है जी। मैं बिल्कुल ठीक। हल तालमुल कुरान, हल तालमुल कुरान, इसका क्या जवाब होगा? ये हमारा माजी वाला टेबल इसमें आ गया ना, हल तालमुल कुरान। मैं विश्वास बिल्कुल ठीक। सना जुल्फिकार, हल तालमुल कुरान, नाम आलमुल कुरान जी, बिल्कुल ठीक है। दीबा, कौसर, इरसाल, अरेब, बिलाल हुसैन, बिल्कुल ठीक। अरबी बनाइए। क्या आप सब जानते हैं? आप सब है, जमा है जी। सना जुल्फिकार, बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ, दीबा कौसर, अमीन बिंदे यासिर जी, बिल्कुल ठीक। बिलाल हुसैन, महविश फवाद, इरसाल अरेब, सदफ, बिल्कुल ठीक। आप सबसे पहले गौर किया करें कि वाहिद जमा में से या मुजक्कर मुअन्नस में से क्या है, फिर आपको ज्यादा आसानी होगी। अभी मुजक्कर मुअन्नस तो हम अभी इसमें पढ़ नहीं रहे फाल में, लेकिन वाहिद जमा का आप जरूर ख्याल किया करें, उसके बाद आपको बहुत आसानी होगी। ये सिर्फ आप लोग की प्रैक्टिस होती है थोड़ा एक्टिव करने के लिए, अदरवाइज ये इतना वो आपके उसमें नहीं शामिल होता, लेकिन आप थोड़ी सी इससे आपकी लर्निंग थोड़ा ज्यादा अच्छी होती है और एक्टिव ज्यादा होते हैं आप लोग। अगला जो सामिया के पैटर्न पे हमारे पास फेल था वो था आमिला। आमिला का जो टेबल है मुदारे में वो क्या होगा? यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं। तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। हल तामलूना खैरन, इसका जवाब क्या होगा? हल तामलूना खैरन, मैंने इशारा भी कर दिया क्वेश्चन में जी। फवाद अशरफ, सना जुल्फिकार, मैं विश फवाद जी, बिल्कुल ठीक। हरमीन बिनते यासर, फरजाना यास्मीन, बिल्कुल ठीक। नाम नामलू खैरन। आप जब इशारे करना सीख जाएंगे ना, तो आप प्रैक्टिस इशारे से हो जाएगी, तो आपको और भी आसानी हो जाएगी, फौरन आप जवाब दे सकेंगे। अदीबा कौसर जी, बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। नुक्ता तालीम में हम आजकल क्या सीख रहे हैं? जो हमारे होमवर्क्स हैं, 7 होमवर्क्स, उनमें से 6 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 7वां होमवर्क आज हम डिस्कस करते हैं। उन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। हम में से कुछ लोगों को आदत होती है कि नमाज में कुछ सूरतें ही बार बार पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर दो रकात में इन्ना तैना कल कौसर या और कुल हुवल्लाहु अहद। ऐसा मत कीजिए, मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए। खासकर उन सूरतों को पढ़िए जिनके मानी आपको याद हो। उसका क्या फायदा होगा? उसके बहुत से फायदे होंगे। सबसे पहली बात, आपको तिलावत से खुशी होगी। क्यों? क्योंकि आपको ज़ाहिर उसकी समझ आ रही होगी, आपको पता होगा आप अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उस तिलावत की ज्यादा खुशी होगी जिस तिलावत को आप मतलब समझ रहे हैं। और जब आप मतलब समझ रहे हैं तो नमाज में आपकी तवज्जो भी ज्यादा होगी, और जब तवज्जो ज्यादा होगी तो अल्लाह ताला उसका अजर भी ज्यादा देंगे। और एक और अहम फायदा कि आपने जो अल्फाज मानी सीखे होंगे उनकी दोहराई हो जाएगी, क्योंकि जब आप वो अल्फाज दोहराएंगे, अपने दिमाग में उसका तर्जुमा सोचेंगे, तो आपकी दोहराई भी हो जाएगी। और सबसे अहम बात है, आपका हाफजा यानी आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो इन तमाम फवायद को मद्देनजर रखते हुए सातवां होमवर्क डिजाइन किया गया कि उन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 14 के इख्तिताम तक हमने 174 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान में 36,556 बार आए हैं। और आपके सामने हमारा ये जो सेल है ये हमें बता रहा है कि हमारा अब टारगेट जो है वो बहुत थोड़ा रह गया है, क्योंकि हमने तकरीबन निस्फ अल्फाज 50 अल्फाज यानी 41,111 अल्फाज सीखने हैं, जो कि अब हमें नजर आ रहा है कि बहुत हमारी जो मंजिल है वो बहुत करीब है। हमने मुश्किल काम कर लिया है, अब हमारा जो काम है वो अब निस्बतन आसान है, क्योंकि अब जितने भी असबाक आएंगे उनमें ज्यादा अल्फाज होंगे जो हमें आते हैं, और कुछ अल्फाज जो हैं वो नए होंगे और जिनको हमने सीखना होगा ताकि हमारा जो टारगेट है वो मुकम्मल हो सके।
7 ہوم ورک نہیں بھولیں، پہلے بھی آپ کو تاکید کی جاتی تھی، اب آپ کو ان 7 ہوم ورک کا فائدہ بھی سب پتہ چل گیا ہے، تو یقیناً آپ نہیں بھولیں گے۔ 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے، اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں، اور یہ انتخاب میرا یا آپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور انسان کا نہیں ہے، اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیجیے، ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے علم میں اضافے کی دعا فرمائی ہے، یاد کروائی ہے، اور کسی چیز کے میں اضافے کی دعا نہیں ہے، صرف اور صرف علم میں اضافے کی دعا ہے بار بار، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پاکٹ بک یا الفاظ مانی کی شیٹ، پاکٹ بک کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور اس کو شیٹ کی شکل میں پرنٹ آؤٹ نکال کر آپ اپنے سامنے کہیں پہ بھی پیسٹ کر لیں، بار بار جہاں آپ جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کے دروازے پر، آپ اپنے فریج پر، آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پر، آپ کام کرنے کی جگہ کہیں پہ بھی آپ اس کو پیسٹ کر لیں، اور دن میں کم از کم ہر نماز کے بعد 30 سیکنڈ آپ اس کو ضرور دہرائیں۔ اس صورت میں کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو کورس کے اختتام تک وہ تمام الفاظ یاد ہو جائیں گے جو ہم نے اس کورس میں سیکھے ہیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ میری یہ خواہش ہے کہ میری کلاس میں سے میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر بنیں، تو آپ آج سے ہی اس پہ ورکنگ شروع کر دیں کہ آپ نے ٹیچر بننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔